सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा फॉर्म है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को 3 फॉर्म दिया हुआ है, 3 अलग अलग कंपाउंड है। अब तीनों में से जो है आप लोग को बताना है कि कौन सा कंपाउंड, कौन सा फॉर्म जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले एक एग्जांपल देते हैं। मान लेते हैं कि एक आदमी है, ठीक। अब इसके सर के ऊपर जो है एक बक्सा रख देंगे, उसके ऊपर एक ट्रॉली रख देंगे, उसके ऊपर एक बैग रख देंगे, ठीक। अब ये आदमी है बेचारा पतला दुबला, इसके सर पे जो है बहुत सारा बोझ हो गया, ठीक। अब जब इसके माथे पे बहुत सारा बोझ हो जाएगा तो बेचारा बताइए स्टेबल रहेगा? नहीं रहेगा, बेचारा हिलेगा डुलेगा, तो एक जगह पे स्थिर नहीं रहेगा। ये आसानी से जो है इस सामान को लेकर के जा भी नहीं पाएगा। ये भी हो सकता है कि आगे जाकर सामान गिर जाएगा इससे, ठीक है। अब बताइए इसके भार को हम कैसे कम कर सकते हैं। मान लेते हैं जो एक जो है थोड़ा बरियार आदमी गया, इसके वजन को जो है थोड़ा अपने माथे पर ले लिया कि चलो भाई तुम जो है बक्सा हमको दे दो। तो अब बताइए अगर वही कोई पतला दुबला आदमी रहेगा तो वो इसके वजन को बांट पाएगा? नहीं बांट पाएगा, ठीक है। वो तो जैसे इसके बैग को, इसके बक्सा को अपने माथे पर लेगा, बेचारा जो है वो तो गिर जाएगा, ठीक है। लेकिन वही मोटा छोटा आदमी है, थोड़ा हैवी आदमी है और वो जो है थोड़ा मजबूत भी है, तो वो जो इसके भार को जो है आसानी से थाम लेगा। जब इसके भार को अपने माथे पर ले लेगा तो अब ये खुश होगा कि नहीं? बेचारा तो पूरा खुश हो जाएगा, क्योंकि खुश इसलिए होगा कि अब इसका वजन जो है हल्का हो गया। जब हल्का हो जाएगा तो ये हो जाएगा हैप्पी, और हैप्पी होने का मतलब क्या? ये हो जाएगा स्टेबल, ठीक। तो देखिए यहाँ भी वही सेम लॉजिक यहाँ पे भी लागू होता है कि देखिए यहाँ पे निगेटिव चार्ज है। अब किसी ग्रुप के माथे पे बताए थे अगर निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव का मतलब होता है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, यानी उसके पास इलेक्ट्रॉनों का भंडार है, इलेक्ट्रॉनों का खजाना है। यानी कि उसके माथे पर इलेक्ट्रॉनों का बहुत ज्यादा खजाना है, भंडार है, तो एक तरह से उसके माथे पे इलेक्ट्रॉनों का बोझ ही तो हो गया। यानी उसके माथे पे क्या है भाई? इलेक्ट्रॉनों का बोझ है। जब इलेक्ट्रॉन का बोझ है तो बेचारा तो रहेगा अनस्टेबल। जब बेचारा अनस्टेबल रहेगा तो इसको जो है कौन स्टेबल कर सकता है? बेचारा को खुश कौन कर सकता है? अगर कोई जो है इसके वजन को थोड़ा कम करने वाला आदमी मिल जाए, ठीक है, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन को अगर कोई रखने के लिए तैयार हो जाएगा तो बेचारा जो है क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा, ठीक। तो वही चीज है, जब इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा रहेगा तो अब इलेक्ट्रॉन को कौन अपनी तरफ ले सकता है? इलेक्ट्रॉन को कौन अब जो है अपनी तरफ खींच सकता है? वही खींच सकता है जो कि इलेक्ट्रॉनों का लोभी होगा, जो इलेक्ट्रॉनों का लालची होगा, ठीक। तो अब बताइए इन तीनों में से, इन तीनों ग्रुप में से बताइए कौन इलेक्ट्रॉनों का सबसे ज्यादा भुक्खर है, कौन जो है इलेक्ट्रॉनों का सबसे ज्यादा लालची है। क्योंकि जो सबसे ज्यादा लालची होगा, जो सबसे ज्यादा भुक्खर होगा, वही ना इलेक्ट्रॉन को तेजी से खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन को तेजी से खींचेगा तो इस ग्रुप का जो है माथे पर जो भी भार था वो जो है ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? स्टेबल हो जाएगा। तो बताइए सबसे ज्यादा मजबूत आदमी कौन है? सबसे ज्यादा जो है तीनों में बरियार कौन है? बताइए, जो कि इलेक्ट्रॉन को तेजी से अपनी तरफ खींच लेगा। तो हम बताए थे आपको पिछले वाले वीडियो में प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट का सीरीज। तो देखिए NO2 ग्रुप जो होता है वो उसका जो है इलेक्ट्रॉन को खींचने का जो कैपेसिटी है सबसे ज्यादा होता है इन दोनों के कंपेयर में। तो इलेक्ट्रॉन को तेजी से खींचेगा, जब तेजी से खींचेगा तो इसके माथे का जो भार है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो ये वाला फॉर्म जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ये वाला फॉर्म क्या हो गया भाई? मोस्ट स्टेबल हो गया, ठीक है। अब बताइए इन दोनों में, बताइए इन दोनों में उसके बाद फिर कौन तेजी से खींचेगा? तो देखिए फ्लोरीन है, देखिए तो उसके बाद क्या आता है भाई? फ्लोरीन। ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये जो इसके माथे का भार जो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा ये भी स्टेबल हो गया, उससे कम फिर ये है। तो यानी तीनों में से ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका? सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा आपका बी, उसके बाद हो जाएगा सी, उसके बाद क्या हो जाएगा भाई? ए। चलिए देखिए ये अब जो हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए अब जो हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि विच इज मोस्ट स्टेबल। कह रहा है कि देखिए 3 अलग अलग फॉर्म दिया हुआ है। यहाँ पे जो है निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज का मतलब बताए अभी तुरंत कि निगेटिव का मतलब होता है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है भाई? प्रेजेंट है, यानी उस ग्रुप के माथे पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनों का खजाना है। जब खजाना है, एक तरह से इसके माथे पे बहुत ज्यादा वजन है, इलेक्ट्रॉनों का बहुत ज्यादा वजन है, तो ये कैसे स्टेबल होगा? ये कैसे खुश होगा? जब जो है इसके इलेक्ट्रॉन को जो है, इसके वजन को जो है कम करने वाला ग्रुप इसके साथ आकर के क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है ये Cl जो है क्या है भाई? ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को खाने वाला, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन का लोभी है, ठीक है। पे देखिए यहाँ पे 2 क्लोरीन है, ठीक है, यहाँ पे 1 क्लोरीन है, यहाँ पे 3 क्लोरीन है, ठीक। अब तीनों का दूरी भी देखिए बराबर है, 1 2 3। तीसरे नंबर पे है भाई फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीसरे नंबर वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ भी ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीसरे नंबर वाले कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो दूरी तो सेम है। अब हम इसके संख्या पे आते हैं, ठीक। अब संख्या हम देखेंगे कि किस कार्बन के पास कितना ज्यादा क्लोरीन है। तो इसके पास 3 क्लोरीन है, इसके पास केवल 1 है, और इसके पास जो है 2 क्लोरीन है, ठीक।
अब बताइए कि जितना ज्यादा संख्या में जो है इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप रहेगा वो उतना ही तेजी से ना इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। यानी कि जितना ज्यादा संख्या में जो है इसका वजन जो है भार बांटने वाला आदमी उपस्थित रहेगा उतना तेजी से जो है इसका भार जो है कम होगा, तो उतना ही जल्दी ये क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। यानी कि देखिए अगर एक आदमी है उसके माथे पे बहुत ज्यादा बोझ रख दिए, ठीक, अब कोई एक आदमी खड़ा है, इसके माथे पे मान लेते हैं 3-4 ट्रॉली है, तो इसके बस की बात नहीं है, ये तो एक ही 2 ट्रॉली ले सकता है अपने माथे पे। अगर हम संख्या बढ़ा देते हैं, वही हम 1 से भले अब 2 कर दिए, ठीक है, तो कुछ सामान को ये भी ले लिया, वहीं 1 से जो है आप 3 कर दिए, तो ये और सामान को फिर जो है इसको दे दिया। तो इस तरह से बताइए जितना ज्यादा संख्या में जो है इसके सामान को रखने वाला आदमी रहेगा उतना ही जल्दी जो है ये आदमी जो है ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा, ये ज्यादा खुश हो जाएगा, इसका भार कम हो जाएगा। तो सेम वहां पर भी वही बात है कि जितना ज्यादा संख्या में जो है इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप प्रेजेंट रहेगा उतना ही जल्दी ये वाला फॉर्म जो है ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए 3-3 क्लोरीन है, जब 3 क्लोरीन है तो ये इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से खींचेगा, तो ये वाला फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो बताइए इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल है सी। उसके बाद बताइए इन दोनों में, बताइए यहाँ पे 2 क्लोरीन है, तो 2 क्लोरीन जो है 1 क्लोरीन के कंपेयर में और तेजी से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो ए वाला जो फॉर्म वो इससे ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद सबसे कम स्टेबल कौन सा फॉर्म होगा, तो बी होगा। सिंपल सा लॉजिक है, देखिए बहुत ही आसानी से बन गया। बस ही लॉजिक लगाना है कि भार जो है उसके भार को कौन तेजी से बांट सकता है, ठीक है, यानी उसके वजन को कौन कम कर सकता है। जो इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप रहेगा, लोही ग्रुप रहेगा, उसमें भी देखिए कि जो जितना ज्यादा संख्या में खींचने वाला रहेगा वो उतना तेजी से खींचेगा। इसलिए देखिए यहाँ पे सी जो है सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है।